हरे कृष्णा। तो सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो अभी सब लोगों के और भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारे भक्ति विनोद सभा के जो बच्चे हैं, दो ऋषभ और ऋतिक, उनके माता पिता भी डिवोटी हैं और उन्होंने बहुत सुंदर कीर्तन किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच में हैं प्रज्ञा भाव प्रभु प्रद्युम्न प्रताप सिंह। थोड़ा सा प्रभु जी का इंट्रोडक्शन चाहता हूँ। प्रभु जी 2006 में यूपीटीयू से एमसीए की डिग्री लिया और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रभु जी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं और कुछ समय इंडिया में काम करके लगभग 5 साल दुबई में प्रभु जी ने जॉब किया और दुबई से अभी इसी साल लौटे हैं। और प्रभु जी का पिछले लगभग 15 सालों से कृष्णा कॉन्शियसनेस में है और हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के बहुत ही प्रिय और कर्मठ शिष्यों में से एक हैं। प्रभु जी की मैरिड हैं और गृहस्थ आश्रम को फॉलो करते हैं। उनका एक बेटा और एक पत्नी शालिनी माता जी हैं। और प्रभु जी बहुत ही अच्छे एक मेंटोर हैं, काउंसलर हैं और एक मोटिवेटर भी हैं। प्रभु जी से बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स जो प्रभु जी से काउंसलिंग लेते हैं और कृष्णा कॉन्शियसनेस को भी फॉलो करते हैं और प्रैक्टिकली भी वो अपने लाइफ में बहुत कुछ फायदे उठा पाते हैं उनकी वजह से। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हिज ग्रेस प्रज्ञा भाव प्रभु जी हैं। तो हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं वैष्णव पद्धति से बाई चैंटिंग 3 टाइम्स हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, बोल, हरि बोल। हरि बोल। तो आज का हमारा टॉपिक है मास्टर माइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। तो ओवर टू प्रज्ञा भाव प्रभु जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। और आप लोग ने जैसे पिछले सत्रों में बहुत सहनशीलता के साथ अच्छे से आपने क्लास सुना है, तो सुनिएगा। बहुत ही सुंदर और साइंटिफिक आज का ये सेशन है। इसमें आपको बहुत ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो आज तक आप लोगों की क्वेरी रही होंगी पर आंसर नहीं मिल पाया होगा। तो ऐसा कुछ आपको जानने को मिलेगा और प्रभु जी का बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशंस होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी पसंद आएगा। ओवर टू इस गेस्ट पे क्या हुआ प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद वल्लभ निमाय प्रभु जी, विशाल गुप्ता प्रभु जी। मैं समझ गया अभी उस पोस्ट में हमने सोलर लैंप को गलती से फॉलो लैंप समझ लिया और तभी वो मुझे वहां छोड़ के चला गया। सोलर लैंप का एक और नाम है हजारों ज्वालामुखी का प्रदेश। अरे हाँ, फिर बाद में खा लूंगा ना मैं। अभी तो इसे कह दो खा लेगा। पता नहीं तुम्हें लगता, चलो दूसरा वाला ले आ करूँगा, मुझे तो अच्छा लग रहा था।
Can you hear me, Prabhuji? Can you hear me? Yes, Prabhuji, Yes, now we yes, can Prabhu. hear you. प्रभु जी You कोई have to रहिए, start. कोई सब होस्ट में रहिए कि जिससे मुझे मालूम पड़े कि क्या फीडबैक है ना, कैसे आ रहा है ना, प्लीज। Yes, yes, Prabhu. हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि देखो ये इतना बड़ा लॉकडाउन है और एक कोरोना वायरस ने सब लोगों को घर के अंदर बंद कर दिया, और इसमें भी बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, अपने अपनी कई चीजों में व्यस्त हैं। लेकिन आप लोग रियल में बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, और इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। सो द गॉड मिस्ट्री, ये हमारा टॉपिक था। तो ये जो मास्टरमाइंड है, जो ये दुनिया चला रहा है, कौन है, कहाँ से आया है, क्या ये डिजाइन अपने आप आ गई, क्या ये किसी ने की है। तो कल जो हम लोगों का टॉपिक था उसमें क्या था, सर्च फॉर हैप्पीनेस या हैप्पीनेस ऑन सेल। तो यहाँ पे हमें ये क्या समझ में आया, जो हमने कल का टॉपिक लिया था, कि जैसे कल बता रहे थे हरिकीर्तन प्रभु जी की जो 5 वर्ड्स का जो एक शब्द है, स्माइल। सब चाहते हैं स्माइल, सब हैप्पीनेस चाहते हैं, है कि नहीं? सभी लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, और वो सब लोग चाहते भी हैं, लेकिन वो मिले कैसे? तो आज हम लोग उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये किस तरह से हम लोगों के पास आ रहा है, क्या क्या ये पावर है, क्या ये बाय चांस है, क्या कोई डिजाइन है इसके पीछे, कुछ चल रहा है क्या यहाँ पे, है कि नहीं? तो मैं आप सभी लोग जो बहुत ही स्पेशल सोल्स हैं यहाँ पे, सभी से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। आप लोग डेली ये चीजें देखते होंगे अपनी लाइफ में। आप देखिए ये कितना ज्यादा यहाँ पे ये आश्चर्य है कि हम लोग घर में बैठे हुए हैं। घर एक जो धरती है या अर्थ है उसके ऊपर है, तो अर्थ किसके ऊपर है? और इतने सारे माउंटेन्स हैं, इतने सारे सी हैं, मतलब समुंदर हैं, लेकिन वो देखो समुंदर आपस में बह नहीं रहा है। अगर आपके हाथ में कोई एक वेसल है, उसमें गिलास में कुछ पानी है, अगर आप उसको ऐसे करेंगे तो तुरंत पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन आप देखो हम लोगों का जो पूरा अर्थ है ये बीच में है, टंगा हुआ है, लेकिन ना समुंदर बाहर आ रहा है, ना ही हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और आप देखिए ये कितनी बड़ी मिस्ट्री है कि ना ही समुंदर का पानी नीचे जा रहा है जब ये घूमता है। कितना रिलेटिव है ना ये। तो हम इसी जो ये मिस्ट्री है इसके साथ स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। तो सबसे पहले जो हमारे गुरुजन हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और जो ये प्रोग्राम के जो जो मेंटर हैं जिन्होंने ये बनाया है, हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया और हम लोगों को दिया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों का जो ऑब्जर्वेशन क्या है, हम लोगों की जो चीजें आसपास चल रही हैं वो क्या है। जो साइंटिस्ट है उनका क्या ऑब्जर्वेशन है, साइंटिस्ट क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या ये अर्थ है, क्या ये एनवायरनमेंट है, क्या केमिस्ट्री है, क्या फिजिक्स है कि नहीं। फिर इसके बाद हम लोग आपस में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और फिर हम लोग जो अवर प्राइम ड्यूटी है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं ना कि हु क्रिएट्स एंड मेंटेन दिस ब्यूटीफुल एंड हार्मोनियस यूनिवर्स। आपने देखा होगा कई कई स्क्रीन्स देखी होंगी आपने अपनी लाइफ में, कई फोटोज देखी होंगी, कई मूवीज देखी होंगी। आप लोगों को अगर हम लोग बाहर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पे कितनी महंगी महंगी पेंटिंग्स होती हैं। भाई ये पेंटिंग किसने बनाई है? अरे ये बहुत बड़े जो हमारे एक बहुत बड़े जो हैं पेंटर हैं उन्होंने बनाई है, इसकी कीमत $1 मिलियन है। अरे ये ऐसा कैसे हो गया, है कि नहीं। ऐसी ही आपने सुना होगा एक मोनालिसा बहुत बड़ी एक पेंटिंग है, लोगों ने बनाई है, और लोग उसको खरीदने के लिए कितना कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, है कि नहीं। आप देखिए ये जो पेंटिंग के लिए हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जो केवल 2D पेंटिंग है,
अब यहाँ पे आप देखो, आपके आसपास इतनी 3D पेंटिंग्स हैं, हम लोग उनके बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तितली है, उड़ रही है, किसने बनाई मालूम ही नहीं है कि नहीं? इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, इतने बड़े बड़े समुंदर हैं, किसने बनाया उनको? इतने इतने पेड़ हैं, किसने बनाया उनको? है कि नहीं? तो हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए और हमें ये अपने आप से पूछना चाहिए, तभी हम इसके इन डेप्थ में जाएंगे कि भाई ये क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य है। जैसे हम लोग कोई भी एक मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, जैसे कभी कभी तो आप लोग समझते होंगे कि यार ये बड़ा सस्पेंस हो रहा है इसमें, और आदमी खाना पीना सब छोड़ देता है और उस मूवी के पीछे चला जाता है और सब भूल जाता है। और तब जब जब जाके 3 घंटे बाद उसे मालूम पड़ता है, अरे यहाँ पे ये चीज हो रही है, हा बहुत बढ़िया, अच्छा ये रहस्य है इसके पीछे, तब जाके वो अपना फूड वूड खाना आना सब खाता है। लेकिन हम लोग देखिए कभी इतना ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं। कुछ लोग होते भी होंगे आप लोगों में से जो काफी समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप सभी लोग हैं, तभी आप ये क्लास कर रहे हैं, अपना इतना कीमती जो टाइम है यहाँ पे लगा रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो है ना, ये किसने बनाए ओशियंस, ये किसने बनाए माउंटेन्स, जो ये 3D पेंटिंग्स हमें दिखाई पड़ रही है, ये किसने बनाई? क्या हमें ये अपने आप से नहीं पूछना चाहिए? तो आज का जो पूरा टॉपिक है वो हम लोग जो ABCDE और F, इसमें हम कवर करेंगे कि भाई अगर कोई किसी की पेंटिंग है तो उसके पीछे कोई आर्टिस्ट होना चाहिए। अगर कोई एक ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। अगर ये क्रिएशन है, हम देखते हैं एक छोटी तितली देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, सी देखते हैं, ये किसने बनाए? इसके ऊपर एक क्रिएटर होना चाहिए। इतना इतना सुंदर सुंदर वो बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं। अब आप देखिए ये कितना सिंपल है कि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई ये जो HMT की घड़ी है ये किसने बनाई है, तो आप बोलोगे ये बाई चांस आ गई। और अच्छा तो इसका पर्पस क्या है? भैया मुझे मालूम नहीं है। तो आप जब भी कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी यूज कर रहे हैं, कोई भी वॉच यूज कर रहे हैं, तो आप हमेशा देखेंगे जब भी कोई चीज बनती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उसका कोई ना कोई एक डिजाइनर होता है। सो वी विल डिस्कस दीज ऑल थिंग्स नाउ। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी। तो भाई कौन है एनर्जेटिक जिससे ये एनर्जी आ रही है कि नहीं? इसके बाद लॉज ऑफ नेचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग इतने लॉस पढ़ते हैं डेली, रूल्स ऑफ द रोड, डेली इनसे हम कर रहे हैं। अरे भाई अगर आप दिल्ली गए, आपने ट्रैफिक रूल तोड़ दिया तो उसने आगे आपका वो काट दिया, चालान काट दिया। तो कोई ये बोल ही नहीं सकता है कि हम लोग लॉज के बिना यहाँ पे है। नहीं, लॉज हैं यहाँ पे। सो हम लोग आज इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपना। अभी आप ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, ये कितने अच्छे अच्छे झरने हैं, ये क्या खेत खलिहान है, कितना अच्छा झरना है, वाह। हु इज द आर्टिस्ट? जैसे कोई भी आदमी लैपटॉप है वो यूज करता है, तो बोले भैया ये लैपटॉप कैसे आ गया? कहते बाई चांस आ गया, अपने आप आ गया है। तो ऐसा नहीं होता है भाई। कोई व्यक्ति अगर स्कूटर यूज कर रहा है, भाई कैसे आ गया? बाई चांस आ गया? नहीं, कोई ना कोई इसके बैंड होगा, रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, तभी ये बनाया गया, तभी ये आपके पास आया। ठीक है ना? तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो चीजें हैं ये कोई ना कोई इनका नीड है, तभी हमारे पास आई हैं। अभी आप देखिए ये कितना सुंदर फ्लावर है, और ये कागज का फूल है, आप देखिए ध्यान से, ठीक है ना? और इस कागज को फूल बनाने के लिए भाई कैंची चाहिए है, कागज चाहिए है, गम चाहिए है, और किसी व्यक्ति का एक इमेजिनेशन चाहिए है कि नहीं? अगर हमें ये कागज का फूल बनाना है तो इसके लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट चाहिए हमें। तो आप सोचिए जो ये कागज का फूल जो व्यक्ति बना रहा है, जब उसको इतनी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो जो हम डेली देखते हैं, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखते हैं, रोज फ्लावर्स हैं और भी अच्छे अच्छे फ्लावर्स, उनको हम देखते हैं, तो क्या हमें नहीं लगता कि ये किसी और ने बनाए होंगे?
किसी ने बनाए होंगे इनको? हु इज दैट आर्टिस्ट? अब आप देखिए, हम अपने आसपास जो नेचर है ना, अगर हम उससे अवेयर हो तो हमें बहुत सारी जो एजुकेशन है, जो हमारा नेचर है वो बताता है। हम लोग बोलते हैं कि हम बहुत बड़े सोशल व्यक्ति हैं, लेकिन आप देखिए कुछ ऐसे ऐसे वो एनिमल्स हैं, ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके अंदर ये पोटेंसी है कि वो बहुत सोशल हैं और अपने अपने किसी एक एरिया में बहुत स्ट्रांग है। अब आप देखिए, हम लोग शहद खाते हैं, सब लोग शहद खाते हैं डेली, या कभी कभी दवा के लिए यूज करते होंगे। तो आप देखिए ये शहद कैसे आता है। ये जो मधुमक्खियां हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जो फ्लावर्स हैं वहां जाती हैं, उनका जो नेक्टर है वो ये लाती हैं, और फिर उस नेक्टर से ये शहद बनता है। आप लोगों को जान के ये हैरानी होगी कि हनी बी, जो रानी मक्खी है, वो पूरा एक होती है, और बाकी सब क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं। और इसके अलावा वो वहां से पूरा शहद लाते हैं, और जो रानी मक्खी है वो अंडे देती है, और फिर जाके ये पूरा शहद बनता है जाके। और इसमें भी अगर हम लोग देखें, आप देखिए सोशल ऑर्डर में, अगर आप खुद देखिए, एक घर में 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, या 5 लोग हैं, या आपस में भाई भाई हैं, कितनी लड़ाइयां होती हैं आपस में, बताइए? कोई ऐसा बोल सकता है कि उसके घर में कोई लड़ाई नहीं होती है? कोई नहीं बोल सकता ऐसा। सबकी लड़ाइयां होती हैं, कहीं भाई बहन की, और अपने भाई भाई की, माँ बेटे की, या वाइफ की, या हस्बैंड की। होती कि नहीं होती? हर जगह होती है। लेकिन आप देखिए ये मधुमक्खियों का इतना अच्छा सोशल स्ट्रक्चर है कि इनके यहाँ कभी भी लड़ाइयां नहीं होती हैं, और सब बहुत ही अच्छी तरीके से आपस में सहयोग करती हैं। सेकंड एग्जाम्पल, आप देखिए हम लोगों के जो हवाई जहाज हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हम लोग लगाते हैं इस हवाई जहाज को कंट्रोल करने के लिए, कि भाई कोई एक जहाज दूसरे जहाज से ना टकरा जाए, उसमें कुलाइड ना हो जाए, है कि नहीं? अभी आप देखिए जो एजेंसी ऑफ नेचर है और जो मच्छरों के वो हैं, रडार हैं, आप देखिए एक जगह कम से कम 5,000 से 10,000 मॉस्किटोज उड़ते हैं और कभी टकराते नहीं है। देखिए द इंजीनियरिंग ऑफ द नेचर, कि 10,000 15,000 मॉस्किटोज उड़ रहे हैं, लेकिन वो आपस में टकरा नहीं रहे हैं। और यहाँ पे कुछ थाउजेंड्स ऑफ जो एरोप्लेन्स हैं वो जा रहे हैं, और उनके लिए पूरा एटीसी लगाया गया है भाई। हर एक जगह, हर एक एयरपोर्ट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में इसके लिए, लेकिन मच्छरों के लिए कोई खर्च नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं। सो दैट इज द एजेंसी ऑफ नेचर। कितना अच्छा उनका सोशल स्ट्रक्चर है, आराम से काम कर रहे हैं, है कि नहीं? सेकंड लेते हैं एग्जांपल, ये जो मकड़ी हैं, ये जो चींटियां हैं, आप देखिए ये चींटियां कितना कितना सामान यहां से निकाल के वहां से लेके जाती हैं। आपके सामने क्या है ना कि एक मिट्टी का पहाड़ है, उसमें चींटियों ने छेद बना रखे हैं, और ऐसा बताया गया है कि जैसे हम लोग अपने घर में एसी यूज करते हैं ना कि हमें ठंडक मिले, इस तरह से क्या होता है कि जो चींटियां हैं वो मिट्टी का एक ऐसा वो बनाती हैं स्ट्रक्चर, उसकी वजह से उनको कभी गर्मी नहीं लगती है। कोई एक जगह, अब आप देखिए अगर हमारे यहाँ घर में कुछ रखा होगा, कहीं छोटा सा कोई रसगुल्ला होगा, पेठा होगा, कोई कुछ होगा, तो सब लोग जाके चुपके से खा लेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। अब आप देखिए द सोशल इंजीनियरिंग ऑफ आंट्स, द सोशल बिहेवियर ऑफ द आंट्स, कि एक छोटा सा टुकड़ा बड़ा होगा शक्कर का या गुड़ का या किसी रोटी का, पूरी चींटियां आएंगी एक साथ, अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगी, म्यूचुअल एफर्ट लगाएंगी, और उस रोटी के टुकड़े को लेके जाएंगी, और फिर सबके साथ वो शेयर करेंगी। सी द ब्यूटी ऑफ आंट्स, सोशल इंजीनियरिंग, जो हम लोग इतना सुनते हैं, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल हार्मनी,
सी दिस इज द सोशल हार्मनी कि वी कैन लर्न फ्रॉम द एनिमल्स, है कि नहीं? नाउ अब आप देखिए मकड़ी, सब लोग जानते हैं कि जो मकड़ी है वो कितना अच्छा जाला बनाती है, और आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम हो कि जो मकड़ी है, अगर उसे कोई शिकार नहीं मिला, अगर उसे कुछ खाने को नहीं मिला, तो इतना अच्छा डिजाइन है कि वो अपना जो जाला है ना वो भी खा जाएगी। बढ़िया, मतलब सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम। आजकल हर एक आदमी चाहता है कि भाई हम सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएं। देखिए कितना अच्छा है मकड़ी के पास कि कुछ नहीं मिला तो अपना जाला ही खा गई, और मजे की बात यह है दोबारा से उतनी मेहनत करने के बाद दोबारा बना देगी जाला, फिर आ जाएगा, अगर कोई आ गया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। सी, तो हमें ये सब चीजें इनसे सीखने को मिलती हैं। आंट्स, हनीबीज, मकड़ी। अब ये देखिए, ये रेशम का धागा बनाने वाला छोटा सा कुकून है, बताइए आप, ये इतना जबरदस्त होता है। मैं अभी पढ़ रहा था इसके बारे में, मैं आप सभी लोगों के साथ बड़ी जिम्मेदारी से शेयर करना चाहता हूं कि ये बड़े ध्यान से सुनना प्रभु जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये छोटा सा कुकून लगभग 900 मीटर के आसपास रेशम का धागा बना देता है। जो वो होते हैं उसके रेसेस होते हैं, रेशम बना देता है जो 900 मीटर तक जाता है। 900 मीटर मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर। सी, तो ये इतनी अच्छा ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इतना अच्छे अच्छे कई एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए। तो क्या हमें ऐसा लगता है कि ये विदाउट ऑर्गेनाइजर ऐसा हो गया होगा? क्या हमें ये दिमाग लगाने को मजबूर नहीं करता है कि जैसे आपसे हम लोग जैसे सीखते हैं, जैसे कोई आदमी डॉक्टर है तो वो एक मेडिकल कॉलेज में जाके सीखता है कि नहीं? एक जो इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके सीखता है, उसे कोई नॉलेज ट्रांसफर करता है, उसके पास ये नॉलेज कोई देता है। somebody is pertaining him some knowledge, somebody is giving him some knowledge, और वो नॉलेज का यूज करके फिर वो आगे बढ़ता है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्रता से एक प्रश्न है, आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। क्या चींटी है या मकड़ी है या फिर जो हनी बी है या जो मॉस्किटोज हैं, क्या इनके अंदर ये चीजें अपने आप आ गई हैं? किसी ने तो इनको ये दिया होगा ना, सिखाया होगा ना। वो कौन है? ये जो मिस्टीरियस थिंग्स ये करते हैं, ये कैसे कर लेते हैं? ये एजुकेशन कहां से आई? ये एजुकेशन किसने दिया? तो देयर शुड बी समवन हु इज गिविंग दिस एजुकेशन। लाइक एक इंजीनियर को अगर एजुकेशन मिलती है तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रोफेसर उससे सीखता है, एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में सीखता है। अगर आपको संगीत सीखना है, सा रे गा मा पा धा नी सा नी, तो उसके लिए भी आपको किसी म्यूजिक जो डायरेक्टर है या जो गुरु है उसके पास जाना पड़ेगा। डांस सीखना है, उसके लिए आपके पास किसी के पास जाना पड़ेगा, तब जाके वो नॉलेज आपके पास आती है। आप मेहनत करते हैं तब आपके पास वो आती है कि नहीं? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं पूरा आपको टाइम दूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्लास जल्दी खत्म कर दूंगा, आप लोग बोर मत होइए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच अमित, थैंक यू वेरी मच अमित फॉर योर पेशेंस। अब आप देखिए, हमने ये देख लिया, आर्टिस्ट है, ऑर्गेनाइजर है। अब हम लोग किसी और चीज पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लाइक वाइज वी सी वंडरफुल थिंग्स क्रिएटेड बाय मैन। इवन जो हम लोग अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, अपना ब्रेन का इस्तेमाल करके कितनी चीजें बना लेते हैं, है कि नहीं? कितनी चीजें हम लोग बना लेते हैं। जैसे गाड़ी बहुत अच्छी बना ली है, वाह, स्लीक कार्स, वेरी नाइस कार। आई थिंक सब लोग सोच होंगे कि ये कार होनी चाहिए हमारे पास, है कि नहीं?
someone manufacture it. Computer, someone assemble it. Watch, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, स्विस वॉच है ये, किसी ने बनाई होगी इसको, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। अब जैसे कोई आपसे पूछे या कोई आपके पास आए और आपसे पूछे ये चीज, और आप बहुत बड़े सिविल इंजीनियर हैं, जैसे हमारे हरिकीर्तन प्रभु जी, अगर मैं जाऊं इनसे पूछूं कि आप नोएडा में जो सेक्टर 18 है वहां पे एक 18 या 22 मंजिला इमारत बना रहे हैं, और अगर प्रभु जी हमसे बोले कि नहीं 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 ये तो बाई चांस बन गई, तो और मैं बोलूंगा इसका यूज क्या है, नहीं नहीं इसका कोई यूज नहीं है, तो वो आंसर क्या हम डाइजेस्ट कर पाएंगे वो आंसर कि नहीं ये ऐसी बना दी है और बाई चांस बन गई है, ऐसी हो रहा है सब कुछ? नहीं 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 नहीं, तो फिर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर हम लोग ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं चीजों को, है कि नहीं? आर्किटेक्चर मार्वल्स, वेरी नाइस, skyscraper building, someone built it, मूर्तियां कोई ना कोई बना रहा है कि नहीं? तो अब आप देखो ये यूनिवर्स, जब आप देखिए एक छोटा सा चाइनीज खिलौना बनाने के लिए चाइनीज इतनी एफर्ट लगाते हैं और इंडिया में भेज देते हैं, एक छोटा सा कार बनाने के लिए इतना एफर्ट लगाते हैं, तो क्या ये इतना बड़ा यूनिवर्स, इतना बड़ा गैलेक्सी बनाने के लिए क्या किसी ने ब्रेन नहीं लगाया होगा? क्या किसी ने अपना दिमाग नहीं लगाया होगा इसके लिए? जब छोटी छोटी चीजें होती हैं, एक छोटा सा जो चप्पल हम पैरों में पहनते हैं उसके लिए कोई दिमाग लगा के बना रहा है, ये तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है यूनिवर्स, कोई तो उसको बना रहा होगा ना, है कि नहीं? तो यही द गॉड्स मिस्ट्री है, और यही वो है कि कौन इसके बिहाइंड है, कौन है इसके बिहाइंड, हम लोग यही देखेंगे अभी। क्रिएशन देन क्रिएटर, ये हमने डिस्कस किया। नाउ वेरी नाइस थिंग। अच्छा, आप में कितने लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं? आई थिंक सभी लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे, है कि नहीं? सभी लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे। लोग अपने हाथ उठाएंगे, किन किन लोगों ने जिप किया है फाइल को? किन किन लोगों ने फाइलों को जिप किया है? हम लोगों का अगर मेल का अटैचमेंट बहुत बड़ा है, अगर मुझे अपना मेल का अटैचमेंट भेजना है तो हम कैसे भेजते हैं उसको, बताइए, है कि नहीं? हम सभी लोग जिप करके भेजते हैं कि भाई अगर मेरी फाइल 20 MB से ज्यादा है और मुझे अगर उसे भेजना है किसी को तो मुझे उसे जिप करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब आप देखिए, हम छोटे मोटे जो जिप हैं वो करते रहते हैं, लेकिन आप देखिए ये जो बैनियन ट्री का बीज है ये कितना छोटा सा है, और इससे एक बहुत बड़ा पेड़ निकलने वाला है। आपने कभी देखा है ऐसा विनजिप? कभी किसी ने देखा है ऐसा विनजिप कि जो पूरा जो पेड़ है उसको जिप कर दिया एक छोटे से बीज में? और ये केवल एक बीज नहीं, चाहे आपका आम का पेड़ हो, चाहे आपका जामुन का पेड़ हो, चाहे आपका कटहल का पेड़ हो, गेहूं हो, सब वो जिप है। जैसे ही आपने फेंका, उनको पानी दिया, उनको सनलाइट मिली, तुरंत वो अनजिप हो गए, तुरंत वो अनजिप हो गए, है कि नहीं? सो सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, हाउ दे आर जिपिंग एवरीथिंग। और कितना बड़ा है कि हम लोग लगाते हैं अनजिप, और यहां आपने पानी दिया, सन मिला, खाद दी, अनजिप हो गया। आपके यहाँ बड़ा पेड़ आ गया आम का, बढ़िया आम खाइए। वैसे भी आम का मौसम है, सब लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा आम खाना। सी, ये एक ट्री है, ये कितना बड़ा है देखिए आप, ये यूएस में पाए जाते हैं, सोकोवा ट्री बोलते हैं इसको। अब आप देखिए ये कितना बड़ा है और कितना लंबा है। सी, इतना बड़ा है कि इसके तने को काट के यहां से गाड़ी निकालना है। जैसे अपने यहाँ पहाड़ काटते हैं ना,
उसके बीच से गाय निकलती है, ये निकल रही है छोटे से बीज से, और ये बोला गया है, सी देखिए अपने अपने जो स्क्रीन पे देखिए ध्यानपूर्वक, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री इज अ जायंट सिकोवा ट्री, इट्स 84 मीटर 275 feet high and 29 meters 90.5 feet in diameter at the trunk. See, 95 feet का डायमीटर है। देखिए कितना बड़ा है, और ये इतने छोटे से बीज से निकल आया। एक छोटे से बीज से इतना बड़ा ट्री निकल आया। देखिए कौन इसके पीछे आर्टिस्ट है, किसने इसको डिजाइन किया, सोचिए। अब आप देखिए ये कितने, ये इसमें शटल है, ये ट्री है, ये ह्यूमन ब्लू व्हेल है, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, और ये अपने डायनासोर्स के कुछ हैं। अब देखिए ये जो ब्रेन है, ब्रेन कितना स्ट्रांग है। आप देखिए हम लोगों के पास ड्यूल कोर 2, i7, i5, लेकिन हमारा ब्रेन किसी से कम नहीं है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं ब्रेन के बारे में, आप लोग देखना प्लीज कि ये जो ब्रेन है कितना कितना इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आवाज आ रही है तो आप देखना। देखिए जो ब्रेन है, ये आप देखिए कितने कितने जो कंप्यूटर्स हैं, 100 बिलियन न्यूरो टाइम्स 14,000 synapses is equivalent to the brain, having more connection than the stars in the universe. See, कितना आश्चर्य है ब्रेन का। फिर आप देखिए हम केवल 20% यूज करते हैं। वाटर है ब्रेन के अंदर। 268 माइल्स पर आवर भागता है थॉट्स। $50,000 $7,000 thoughts a day. सी, हमारा जो ब्रेन है कितना जो जबरदस्त है। आपने देख लिया ना।
कि आप देखिए a human brain can store more information than all the libraries in the world. एक ह्यूमन ब्रेन इतना स्ट्रांग है जितनी लाइब्रेरीज में बुक्स है ना, ये सारी जो बुक्स है ना, ये ब्रेन अपने दिमाग में स्टोर कर सकता है, अपना जो ब्रेन है ना स्टोर कर सकता है। सी कितना वंडर है ब्रेन का। अब वो अलग बात है कि आजकल हम लोग यूज कम करते हैं तो कुछ नहीं होता स्टोर। लेट्स गो डाउन टू द माइक्रो वर्ड। अभी हम लोगों ने जो मैक्रो वर्ड का यूज कर रहे थे, हम लोग जो माइक्रो वर्ड है वो देखते हैं कि ऐसा ही नहीं है कि केवल जो मैक्रो वर्ड है, जो जांट चीजें हैं वही डिजाइन हो रही हैं। सी डीएनए द मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, आप देखो 3 बिलियन डीएनए सब यूनिट्स हैं और अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन्स हैं। और आजकल ये चीजें बहुत ढंग से समझ में आएगी। डू यू नो व्हाई? बिकॉज जो कोरोना है उसका भी डीएनए लोग आजकल खोज रहे हैं, कोरोना का डीएनए, कि भाई ये जो कोरोना है ये कहां से आ गया, क्या इसका डीएनए है। उसका डीएनए खोज के उसका जो दवा है ना, उसका जो वैक्सीन है वो लाएंगे। और आप देखिए ये कितना कितना जबरदस्त है कि हर एक व्यक्ति का जो जो मतलब डीएनए है वो कुछ कुछ डिफरेंट है। अब आप देखिए ये हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आप देखिए ये कितने तरह के हैं। आप देखिए बॉडी, सेंट्रल, टेट्रागोनल, जो लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं वो ये देखे होंगे, पढ़े होंगे। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल ऑर्थोमोबिक, बेस सेंटर ऑर्थोमोबिक। सी, और आपको जान के बड़ा हैरानी होगी कि जो ग्रेफाइट है कि नहीं, आपने सुना होगा जो डायमंड की माइंस हैं, और जो ग्रेफाइट है जो हमारे पेंसिल में होता है यूज, अगर इस ग्रेफाइट का थोड़ा सा अगर जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाए तो पता क्या बन जाएगा, ये इट विल बिकम डायमंड। ये डायमंड हो जाएगा। सब देखिए ये कितना बड़ा मिस्ट्री है कि ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है कि नहीं। ऐसे आप देखिए गोल्ड माइंस होती हैं, हम लोग छोटी मोटी चीजें बनाते हैं, भगवान गोल्ड माइंस देते हैं। कौन है ये, कौन है इसके पीछे? अब आप देखिए ये हमारा एक सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे जुपिटर है, सैटर्न है, मार्स है, अर्थ है, वीनस है, मरकरी है। यू विल कम टू नो कि जो वीनस है और जो मार्स है, जो अर्थ है, मरकरी है, जुपिटर है, इन सबकी अपनी अपनी एक इनका एक कक्षा है कि नहीं, इनकी एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट। अगर ये उस ऑर्बिट से थोड़ा भी यहां वहां जाएं तो ये आपस में टकरा सकते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा और देखा होगा कि कोई जो नासा है वो बोलती है कि कोई एक बहुत बड़ा वहां ऊपर से कुछ आ रहा है, धूमकेतु आ रहा है या मेटेरिट्स आ रहे हैं, वो यहां से टकरा जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि आज तक ऐसा हुआ है? नहीं टकराए ना। अगर कुछ मिली सेकंड या कुछ मीटर पर सेकंड में कुछ अगर होता है तो ये आपस में टकरा जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं टकरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई इसको डिजाइन कर, इसको कंट्रोल कर रहा है कि नहीं। नाउ सी सन, है कि नहीं, जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है सन से। अभी आप देखिए एक छोटा सा जो उपग्रह है, अगर हमें उसको ऊपर भेजना है और उसको ऊपर सेट करना है तो आप देखिए
कितने लोग 24 आवर्स राउंड द क्लॉक उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। कोई अगर हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, उसकी एक एस्केप वेलोसिटी होती है, जब उससे हम लॉन्च करेंगे तभी वो यहां से छोड़ के जाएगा, पृथ्वी से छोड़ के जाएगा, और जो उसकी ऑर्बिट से छोड़ेगा। लेकिन आप देखिए ये जो ऑर्बिट है अर्थ की, इसको छोड़ने के लिए कितने साइंटिस्ट कितना दिमाग लगा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए नासा में लोग बैठे हुए हैं, इतनी पूरी टीम है जो 24/7 उसको कंट्रोल कर रही है। किसको? सैटेलाइट को। लेकिन आप देखिए, बड़े ध्यान से समझिए इस चीज को, क्या इतना बड़ा जो अर्थ है, जिसका इतना बड़ा वॉल्यूम है, क्या उसको कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कंट्रोल कर रहा होगा? जैसे आप देखिए, जो हमारी सैटेलाइट जो हम भेजते हैं ऊपर, तो उसमें कितनी चीजें चाहिए होती हैं? ओरिएंटेशन होना चाहिए, स्पिन होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, ऑर्बिट डिके करेक्शन होना चाहिए, कॉस्मिक रेडिएशन होना चाहिए, हीट, अर्थ, स्पेस, डिस्टेंस, ये सब चीजों जो वो है पैरामीटर्स, ये हम सब पैरामीटर्स को देखते हैं, तब जाके जो हमारा ऑर्बिट में ये जाके स्टेब्लिश होता है। क्या? जो हमारा उपग्रह है, नहीं तो ये यहां से नहीं जा पाएगा। अब आप देखिए कितने लोग बैठे हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। सी, कितने लोग बैठे हैं इसे कंट्रोल करने के लिए? ओरिएंटेशन, स्पिन, वेलोसिटी, सब चीजें देख रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये क्या है? अर्थ। अब मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अब आप सोचिए अर्थ का वेट कितना है? 6 × 10⁻21 मीट्रिक टन। इट इज इनकंसीवेबल। हम लोग अपने दिमाग से सोच नहीं सकते ये कितना होगा। इतनी बड़ी अर्थ है, रोटेट कर रही है सन से, सन के आसपास। कैसे? एक छोटा सा जो उपग्रह है, ये जो सैटेलाइट है, जब उसको हम धरती के आसपास घुमा रहे हैं, तो कितनी थाउजेंड्स ऑफ जो कैलकुलेशंस उसमें चल रही हैं। तो जो ये अर्थ है, जब ये रोटेट करेगा, जिसका इतना वेट है, तो क्या उसमें नहीं होंगी कैलकुलेशंस? हु इज कैलकुलेटिंग दैट? हु इज डिजाइनिंग दैट? व्हाट इज मिस्ट्री बिहाइंड दैट? We have to think about this. अगर आप देखिए, जो सन है उसमें इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है कि वो जितना एनर्जी 1 सेकंड में अपना बनाता है, उतना हम लोग कई इयर्स तक यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए, जो अर्थ का स्पीड है, वो कितनी स्पीड से सन के में रोटेट कर रही है? 1,06,000 किलोमीटर पर आवर। सी, इतनी स्पीड से रोटेट कर रही है, लेकिन हम लोग इससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो भाई कोई फोर्स है जो हमें यहाँ पे रखा हुआ है। नहीं नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई डिजाइनर है। हु इज द कंट्रोल? कौन कंट्रोल कर रहा है इस चीज को? नासा करती है कंट्रोल। जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, आपने देखा होगा, जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो खड़ा रहता है, बोलता है अब आप निकलिए, आप जाइए, आप रुकिए, आप जाइए। होता कि नहीं होता है? तो जब एक ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल कर रहा है ट्रैफिक को, जब नासा कंट्रोल कर रही है किसी सैटेलाइट को, तो क्या ये जो इतने सैटेलाइट्स, जो पृथ्वी घूम रही है, वीनस घूम रहा है, तो क्या ऐसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होगा? Someone should be there to control that. तो इसी तरह जो ट्रैफिक हमारा कंट्रोल करता है लाइट्स, पुलिस वाला, तो जो वहां का ट्रैफिक है कि ये चीजें आपस में टकरा ना जाएं, कोई एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से ना टकरा जाए। हम लोग देखते हैं कि कभी कोई प्लैनेट नहीं टकरा रहा है, एक दूसरे से इंपैक्ट नहीं हो रहा है, कोलाइड नहीं हो रहा है, देन समवन शुड बी देयर।
जैसे ट्रैफिक वाला यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह someone should control the traffic of planets. This is the macro thing. So design should be there. Now see, सन कितना है कि एक जो सन है उसमें 1.3 मिलियन अर्थ उसके अंदर फिट हो जाए। इतना बड़ा है सन कि उसके अंदर 1.3 मिलियन अर्थ कैन फिट इनसाइड द सन। इतना बड़ा सन है। और हम लोगों ने देखा होगा, हमारे यहां जैसे हम लोग देखते हैं द केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक फिशन होता है, एक फ्यूजन होता है। तो जो न्यूक्लियर फिशन है वो सब लोग जानते हैं कि भाई एटॉमिक जो वार कर देगा, न्यूक्लियर फिशन हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। बट ये इतना बड़ा आश्चर्य है कि जो फ्यूजन है ना, ये कोई नहीं कर सकता और ना ये कोई कंट्रोल कर सकता है। आप देखिए एटॉमिक रिएक्टर्स हैं जिनसे लाइट्स आ रही हैं, वो उसमें यूज कर रहे हैं, वो उसे कंट्रोल भी कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहे हैं, डायोड बना रहे हैं, वो उनसे कंट्रोल हो रही है कि नहीं। लेकिन न्यूक्लियर जो फ्यूजन है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जो ये हाइड्रोजन का हो रहा है सन के अंदर, इतने फ्यूजन्स हो रहे हैं उसके अंदर, लेकिन देखिए वो कंट्रोल्ड वे में है, ना वो टूट के नीचे आ रहा है, ना वो गिर रहे हैं, ना हमें कोई नुकसान कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर लिमिट में उनकी जो हीट रहती है, एक पर्टिकुलर जो लिमिट है उससे ज्यादा वो जाएगी नहीं, ना इसको क्रॉस करेगी। हु इज कंट्रोलिंग दैट? ये आप देखिए, हम लोग एक छोटा सा बिजली का बल्ब जलाने के लिए 24 आवर्स 164 वाट चाहिए होता है। 164 वाट। Imagine a 150 watt table lamp on every square meter on the earth surface. जो हम लोग देखते हैं, जब हम ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि सारे जब हम जाते हैं या तो प्लेन से तो हमें दिखाई पड़ते हैं कि ये घर है, उसमें लाइट जल रही है। लेकिन आप देखिए every second 600 million tons of protons are converted into helium atoms in the sun per second. See, every second. Humankind only needs on average of 1/10,000 that amount of energy for its consumption. जो सन एक सेकंड में दे रहा है एनर्जी, उसका 1/10,000 we need for our consumption. The reaction taking place in the cell is nuclear fusion. Hydrogen bomb. जो फूट गया कोई से कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं हम बस जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम जो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर फिशन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो फ्यूजन है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये इतनी एनर्जी आ रही है तो कोई तो होगा एनर्जेटिक, है कि नहीं? कोई तो इसको बना रहा होगा कि नहीं? अगर हमारे घर में लाइट आ रही है, हमारे घर में पानी आ रहा है, तो ये कहीं से तो आ रहा होगा ना। जो पावर हाउस है वहां से तो हमारी लाइट की सप्लाई हो रही होगी ना, है कि नहीं? लुक एट अराउंड योर वर्ल्ड। अपने आसपास आप देखिए, इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इतने सुंदर सुंदर कॉलेजेस हैं, हर जगह कोई ना कोई लॉ होगा। आप जैसे किसी कॉलेज में जाएं तो वहां पे भाई आपको 9:30 AM आना है और 5 या 4 PM को आपको चले जाना है। ऐसे आप किसी ऑफिस में जाइए, उस ऑफिस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम में आपको जाना है और एक पर्टिकुलर टाइम में आपको वहां से आना पड़ेगा। आप देखिए हर एक जगह कोई ना कोई लॉ चल रहा है, हर एक जगह कोई ना कोई लॉ चल रहा है कि नहीं? इवन हमारे जो बच्चों के स्कूल हैं, अगर आप उनको वहां भेजते हैं, अगर बच्चा सुबह 10 मिनट लेट हो जाए तो वो गेट बंद कर लेते हैं और वो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। हु मेड दिस लॉ? भाई जो वहां का प्रिंसिपल होगा, जो वहां का मैनेजमेंट होगा, उसने कॉलेज के लिए लॉ बनाया होगा, है कि नहीं?
अब ये रूल्स ऑफ द रोड है। इंडिया में क्या है? कीप लेफ्ट। अमेरिका में क्या है? कीप राइट। हु मेड दिस लॉ? जो वहां की गवर्नमेंट है उसने बनाया होगा ये लॉ, है कि नहीं? इसके बाद सब लोग देखते होंगे क्रिकेट्स, उसके अंदर इतने लॉ बने हुए हैं क्रिकेट्स के अंदर कि भाई कितने प्लेयर्स एक टीम में होंगे। कोई बोलते नहीं नहीं भाई हम केवल 15 प्लेयर से खेलेंगे, आप लोग थोड़ा सा मुझे अलाउ कर दीजिए आज। नो नो नो, दे विल नॉट अलाउ यू। भैया मैक्सिमम 12 होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे आपके। अब बोले नहीं नहीं हम एक बार में 4 बैट्समैन करेंगे, बैटिंग करेंगे, होगा ये? नहीं हो पाएगा, मना कर देगा, केवल 2 बैट्समैन करेंगे। हु मेड दिस रूल्स? जो आईसीसी है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है कि नहीं? अब आप देखिए पीरियोडिक टेबल्स है, उसमें बताया गया है भाई कि भाई जो ग्रुप ए है उसमें LINA की RBCSFR ये वाले एलिमेंट्स होंगे, बी में ये वाले होंगे, इनर्ट में HENE वो वाले एलिमेंट्स होंगे। तो ये किसी ने रूल बनाए हैं, केमिकल एलिमेंट्स अरेंजमेंट्स, a periodic law, it not a chance, it is not by chance, somebody created that, somebody imposed that। एक बार क्या हुआ, जो न्यूटन थे बहुत बड़े साइंटिस्ट, आपने नाम सुना होगा, तो उनके पास उनका एक एथिस्टिक फ्रेंड आया। वो उनसे बोला कि आप देखिए ये सब चीजें बाय चांस बनी है, ये जो यूनिवर्स है ये बाय चांस हुआ है, ये बिग बैंग थ्योरी है। जो लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइट प्रेशर, इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट लेंथ, ये सब चीजों से मिलके ये ऐसे बन गया। आपको भैया इसको एक्सप्लेन करो क्या है इनफाइनाइट, क्या है इनफाइनाइट, भैया वो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो उसे गॉड बोलने को तैयार नहीं है, वो उसे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनफाइनाइट वेलोसिटी, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट प्रेशर, ऐसे सब चीजें बोलते रहेंगे। बिग बैंग। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई आदमी कहीं बॉम्ब फोड़े, हम लोगों ने इतने देखे हैं बॉम्ब फूटे हैं इंडिया में या बाहर, हम लोग इतना देखते हैं, लेकिन क्या कभी कोई ने ये देखा है या कभी ये कोई ऐसा बोल सकता है कि किसी बॉम्ब के फूटने से कुछ बन जाए? हमने केवल और केवल डिस्ट्रक्शन देखा है उससे, कि बिल्डिंगें खत्म हो गई हैं। आपको याद होगा ट्विन टावर खत्म हो गया USA का। कभी बिग बैंग से कभी जो अगर बहुत बड़ा विस्फोट हो उससे कोई चीज बनती नहीं है, उससे चीज बिगड़ती है। तो उनका एक एथिस्टिक फ्रेंड आया, बोला कि ये सब बाय चांस हो गया है। तो न्यूटन ने उसको दोबारा बुलाया, खाने पे बुलाया, और उसको एक छोटा सा जो न्यूटन ने एक मॉडल बनाया था तो वो दिखाया, यूनिवर्स का एक मॉडल दिखाया जो उसने बनाया था अपने घर में। तो बोला यार ये तो बड़ा अच्छा बनाया तुमने, तो ये तुमने कैसे बनाया? कहे नहीं नहीं अपने आप बन गया, अपने आप हो गया ये तो। कहे नहीं नहीं कोई तो होगा ना इसके पीछे जिसने ये क्रिएट किया होगा, कि किसी ने ये डिजाइन किया होगा। कि नहीं 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 अपने आप हो गया, अपने आप हो गया। बोला अच्छा तो ये अपने आप कैसे बन गया, तो तुम मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? कह रहे कि जब मैं तुम्हें कल बता रहा था कि जो इतना बड़ा सोलर सिस्टम है ये अपने आप नहीं बन सकता है, इसके पीछे कोई डिजाइन होगी, कोई क्रिएटर होगा, कोई लॉ बनाने वाला होगा, तो तुम मानने को तैयार नहीं थे। आज मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ये बाय चांस बन गया, किसी ने नहीं बनाया, तुम बोला नहीं नहीं कोई होगा। तो फिर वो उसको कन्विंस हुआ कि हाँ somebody is designer, somebody is creator। अब आप देखिए जितने भी रूल्स हैं, जितने भी लॉज हैं जो हम पढ़ते हैं F=ma, और जो हमारे जितने भी कैलकुलेशंस हैं, हम सभी लोग ये जानते हैं कि इनको रिसर्च किया गया, डिस्कवर किया गया, ये थे पहले से ही। क्या ऐसा था कभी कि अगर हम कोई चीज ऊपर फेंकें, जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, तो क्या वो नीचे नहीं आती हो? नहीं, हमेशा नीचे आती थी, है कि नहीं? तो उसे किसी ने रिसर्च करके हमें बताया कि भाई ये फोर्स इसके अंदर है, ये लॉ इसके अंदर चल रहा है, इसीलिए ये नीचे आ रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो कोई भी जो लॉ है, कोई भी जो साइंटिस्ट हैं, वो केवल इनको रीडिस्कवर करते हैं, है कि नहीं? ये पहले से ही वहां एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम तैरते हैं,
तो ये जो सिद्धांत है में उन्होंने दिया कि भाई एक अपथ्रस्ट होता है, जो आर्किमिडीज हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि आप जैसे ही जाओगे तो आपको उसमें एक अपथ्रस्ट आता है ऊपर, कोई एक फोर्स आता है ऊपर, है कि नहीं। तो ये पहले से वहां था, लेकिन उन्होंने इसको डिस्कवर किया, उन्होंने इसको हमें बताया। ऐसे तो मिलियंस ऑफ ईयर से लोग तैर रहे हैं पानी में, तो क्या क्या ये मालूम नहीं होगा कि भाई हम अगर फ्लोट नहीं करेंगे तो हम डूब जाएंगे। सबको मालूम था ये चीज कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में आप फ्लोट करने लगेंगे, है कि नहीं। तो ये हम लोगों ने रीडिस्कवर किया है। जैसे मान लो कोई वॉच है, आप गए नहाने गए, आप नदी में, आपको एक वॉच मिल गई, तो वो वॉच आपको मिल जाती है, तो वॉच तो पहले से एग्जिस्ट करती थी, आपको मिल गई वो, तो आपने उसको डिस्कवर किया और जाके जिसकी थी उसको दे दी उठा के। तो यही चीज ये कर रहे हैं साइंटिस्ट, कर रहे हैं। ये भगवान की जो लॉज हैं, जो नेचर के लॉज हैं, उसको देख रहे हैं, बता रहे हैं और हमको समझा रहे हैं। लॉज ऑफ फिजिक्स, मिरर है, लाइट बॉक्स है, रिफ्लेक्शन है, प्रिज्म इफेक्ट है, वर्चुअल रिफ्लेक्शन है, ऑप्टिक्स की कई लॉज हैं, हीट ट्रांसफर हो रही है, सी ऑल साइंटिफिक लॉज आर देयर, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अब आप देखिए मैक्रोवर्ड और माइक्रोवर्ड, हमने दोनों देख लिए। हमने माइक्रोवर्ड देखा कैसे काम करता था, मैक्रोवर्ड देखा कैसे काम कर रहा है, कि सूरज कैसे काम कर रहा है, प्लैनेट्स कैसे काम कर रहे हैं, अर्थ कैसे रिवॉल्व हो रही है। माइक्रोवर्ड में हमने देखा था कैसे आंट्स अपना काम कर रही हैं, कैसे मॉस्किटोज, कैसे हनी बीज अपना काम कर रही हैं ना। तो हमने ये सब चीजें समझी कि ये जो इतना बड़ा आर्ट है, इसके पीछे कोई होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि हाँ, ये कोई ना कोई जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल है हर जगह कोई ना कोई लॉ एप्लीकेबल है। आप इंडिया में देखिए, इंडिया में अगर आपने कुछ अप्लाई करना है, किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है, या किसी आईआईटी या कोई इंस्टीट्यूशन उसमें एडमिशन लेना है, उनके अपने लॉज हैं, उनके अपने रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करके आप उसमें आगे जा सकते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। सो नाउ अगर ये ब्यूटीफुल है, आप देखते हैं, ये अगली है, ये भी हम लोग देखते हैं, हैंडसम, नॉट हैंडसम, रिच, पॉवर्टी स्ट्रिकन। तो कभी आपने ऐसा नहीं सोचा है कि इतने लोग क्यों हैं, इतनी वेरीगेटेडनेस क्यों है, कि एक ही व्यक्ति बहुत खूबसूरत है, एक ही व्यक्ति बहुत सूरत है, एक ही व्यक्ति बहुत मोटा है, एक ही व्यक्ति बहुत हैंडसम है, कोई बहुत होशियार है पढ़ने में। इवन अगर आप लोग अपने स्कूल गए होंगे, सब लोग ने स्कूल अटेंड किए होंगे, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज गए होंगे, अपनी कंपनी में आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, कुछ लोग होशियार नहीं होते हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं बहुत जल्दी चीजें कैच कर लेते हैं, कुछ लोग कैच नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग बस, आपने देखा होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ लोग केवल 1 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के अपने पेपर्स निकाल लेते हैं, कुछ लोग पूरे सेमेस्टर पढ़ते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट लोगों के अंदर होती हैं जो बहुत शार्पन होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसके पीछे राज है कि नहीं। अभी आप देखिए, हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हैं सिलेक्ट, लेकिन हम लोगों की लिमिटेशंस हैं। हम गाड़ी सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम अपने माँ पिता सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम अपने पेरेंट्स सिलेक्ट नहीं कर सकते। वो हम बाद में आके हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे माता पिता कौन होंगे, है कि नहीं। आप देखिए, हम सभी लोग हैं, कोई चाहता है यहाँ पे किसी के पास कोई दुख आए या कष्ट आए? कोई नहीं चाहता, लेकिन सुख सब चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, लोगों के पास कष्ट आ रहे हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं उनको, क्यों आ रहे हैं। तो आप देखिए, जब ट्रैफिक के लिए लॉ है, जब इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए लॉज हैं, आपको कोई कंपटीशन क्रॉस करना है उसके लिए लॉ है। आप देखिए, फिजिक्स के लॉज हैं, केमिस्ट्री के लॉ हैं, मैथमेटिक्स के लॉज हैं, है ना, इतनी थ्योरम्स हैं वहां पे। तो क्या हमारे जो एक्टिविटीज हैं, जो हमारी चीजें चल रही हैं हमारे साथ में, क्या इसके लॉ नहीं होंगे? क्या लॉ ऑफ कर्मा नहीं होगा? जब हम पढ़ते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन,
तो क्या जो ये एक्शन और रिएक्शन है, क्या ये और लॉज नहीं होंगे? है कि नहीं? हमें ये देखना पड़ेगा। हु डिसाइड्स? कोई ना कोई तो होगा जो उसको डिजाइन करता होगा। एजुकेशन, जॉब, हस्बैंड और वाइफ, कार, अपार्टमेंट, वी डोंट चूज। Our parents, we don't choose. Our face cuts, we don't choose. अब वो हम लोग भले ही थोड़ा बहुत प्लास्टिक सर्जरी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन नेचुरल नहीं होगा ना वो, है कि नहीं? उसे हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सिलेक्ट करता है और उसका बेसिस क्या है? क्या ये बाई चांस हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले कि ये सब चीजें बाई चांस है, तो क्या आप मानोगे? आपके पास फोन है, हम पूछें सर जी आपके पास फोन आ गया प्रभु जी, तो ये क्या बाई चांस है? आप बोलोगे यार ये कैसा बेवकूफ आदमी है, पूछ रहा है मेरे पास फोन बाई चांस आ गया क्या? नहीं, आप गए होंगे, आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वैप किया होगा, आप उसके पास वो खरीद के लाए होगे, उसका आपके पास एक मोटिव होगा, आपको उसके लिए यूज करना है कि नहीं? तो ये कोई चीजें बाई चांस नहीं है। इन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई क्रिएटर है, कोई ना कोई है जो इन चीजों को इन्फ्यूज कर रहा है, जो इन चीजों के लिए आपको बता रहा है। अब आप देखिए, कोई अगर चोरी कर ले तो उसके लिए एक लॉ है, उसको उसकी सजा मिलेगी। कोई व्यक्ति है अगर वो किसी का मर्डर कर दे तो उसके लिए एक लॉ है, उसके लिए उसको सजा मिलेगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन एजेंसी ऑफ नेचर, जो लॉज ऑफ नेचर है ना, इनके साथ हम लोग चीटिंग नहीं कर सकते। जो लॉज ऑफ नेचर हैं बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से ये चलते हैं, इन्हें कोई भी नहीं मतलब क्रॉस कर सकता है, समझ लीजिए। आप देखिए कोरोना आ गया, अर्थक्वेक आ गए, हम इन्हें नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है वो सुखी रहेगा, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है वो दुखी रहेगा। क्यों? कहीं पुलिस, कहीं बैंक वाले, कहीं कोई उसको हमेशा परेशान करते रहेंगे। तो ये फ्लॉलेस लॉज हैं, जो लॉ मेकर हैं ये बनाते हैं। तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसने बनाया, ये कौन है लॉ मेकर, कौन आर्टिस्ट है, कौन क्रिएटर है, कौन ये लॉ बना रहा है, कौन ये चीजें कर रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा। अब आप देखिए यहां पे अगर हम एक चीज देखें, जो साइंटिस्ट हैं वो लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं साइंटिस्ट नहीं मानते इस चीज को। नहीं, आप देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोल रहे हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं लेकिन क्या बोलते थे, देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज। ये हमारे जैसे लोग नहीं है, ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो बोल रहे हैं ये चीज कि कोई ना कोई ब्रेन है जो ये फिजिकल लॉ के पीछे है कि नहीं? सर इरविन, नोबेल लॉरेट्स, ये बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा एस्टोनिश, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता हूं जब मैं ये पिक्चर देखता हूं वर्ल्ड की। हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें कहां से आ रही हैं, कैसे हो रही हैं, कितनी अच्छी तरह से ये ऑर्डर में चल रही हैं, है कि नहीं? आइजैक न्यूटन की मैंने आपको स्टोरी सुनाई। I saw in the atom the key, the deepest secret of the nature, and it revealed to me greatness of the creation of the creator. Max Born. An equation of for me has no meaning unless it represents a thought of God. ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, श्रीनिवास ए रामानुजम। There is a higher power not influenced by our wishes, which finally decide and judges. हमें ऐसा लगता होगा ना कि आप देखो ना, हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है,
कई बार हम नहीं चाहते कि हमारा एक्सीडेंट हो, लेकिन हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। आप देखिए, हम लोग चाहते हैं कि ये व्यक्ति जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, ये हमारे कितने करीब हैं, हम चाहते हैं हमेशा हमारे साथ रहें, लेकिन ऐसी कौन सी पावर है जो इनको हमसे छीन लेती है, हमारी विशेष नहीं हो पाती है कंप्लीट। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, आप कोई चीज करते होंगे, प्लान करते होंगे, कभी कभी वो प्लान खत्म हो जाता है, चौपट हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? Michael Faraday, we ought to value the privilege of knowing God's truth far beyond anything we can have in this world. So आप देखिए, ये जो साइंटिस्ट हैं ये मान रहे हैं कि कोई ना कोई डिजाइनर है, कोई ना कोई क्रिएटर है, कोई ना कोई आर्टिस्ट है, कोई ना कोई लॉ मेकर है, लेकिन क्या ऐसा हम नहीं मानते? इसका मतलब है देन वी आर नॉट रेशनल, हम इतने रेशनल नहीं है अगर हम ऐसा नहीं मान रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो अभी इन सब चीजों को सुन के मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि आप देखिए, ये इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, यहाँ पे हर चीज हो रहा है, हर चीज चल रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? अब आप देखिए कैसे एजेंसी ऑफ नेचर, किस तरह से जो नेचर है और किस तरह से जो मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ की, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, आप देखिए कितनी सिमिलरिटीज हैं नेचर के मैनेजमेंट में और जो सो कॉल्ड हम लोगों का मैनेजमेंट है उसमें। आप देखिए हम लोगों के यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर है कि नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर। ऐसे ही आप देखिए नेचर की क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री, फूड ग्रेन्स, गोल्ड माइंस, डायमंड माइंस। आप देखिए, हाँ हम लोग बोलते हैं हमारा है, ये इतने बड़े बड़े नेचर की जो चीजें चल रही है ना, ये इतने बड़े माइंस। देखो हम लोग क्या, फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कि हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, आप देखिए नेचर ने हमें कितने बड़े बड़े पैकेज दिए हैं। हम लोग 100 ग्राम, 50 ग्राम, 5 ग्राम जब हमें मिलता है गोल्ड, हम कितना खुश हो जाते हैं। यहाँ नेचर को देखो, गोल्ड ही गोल्ड वो हमें दे रखा हुआ है। डायमंड माइंस, ग्रेन्स, आप देखिए हम चाहे जितना हमारे पास पैसा हो या ना हो, वैदिक काल में 4 चीजें ऐसी होती थी जिनको हम लोग बोलते थे हमारा धन है। एक तो गोल्ड, डायमंड्स, रूबीज, पर्ल्स जो हम लोग यूज करते हैं, एक ये धन था। दूसरा आपके पास लैंड होनी चाहिए, लैंड, उसको धन मानते थे। तीसरा ग्रेन्स, अगर आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो, सब खत्म हो गया हो, कुछ नहीं बचा हो, और अगर आपने अपना काम चलाना है तो आप क्या करोगे? आपने खाना खाना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है। आप ये नोट्स नहीं खाएंगे कागज के, गोल्ड नहीं खाएंगे, गाड़ी नहीं खाएंगे, एसी नहीं खाएंगे, ग्रेन्स चाहिए है, मिल्क चाहिए है। आप देखिए जितनी भी चीजें हम लोग ऑब्जर्व करो, आप जितना चीज हम खाते हैं या फूड लेते हैं वो कहीं ना कहीं किसी जीव से या किसी लिविंग एंटिटी से आई हैं। सी दिस। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई। इसके बाद अगर आप हमसे एग्री हैं तो प्लीज हाथ उठाना। इसके बाद आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। अब आप देखिए हम लोगों के यहाँ एनर्जी मिनिस्टर है, बोलता है कि हम 24/7 लाइट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पेट्रोल खरीदेंगे, ये करेंगे। लेकिन आप देखिए नेचर हमें सनलाइट दे रहा है, एनर्जी, पावर कहां से आ रही है? कोयले से। आप देखिए जो पानी है उससे एनर्जी आ रही है। आप देखिए कैसे कैसे लोगों से हमें कैसी चीजों में एनर्जी मिल रही है। अब आप बताइए ये एनर्जी किसने बनाई है? क्या वाटर हमने बनाया? क्या पेट्रोल हमने बनाया? क्या सनलाइट हमने बनाई? क्या कोल हमने बनाया? नहीं, हमने कुछ नहीं बनाया। हम बस इसका उपभोग कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। ये किसने हमें दिया? एजेंसी ऑफ नेचर ने दिया हमें, है कि नहीं? चलो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, एनर्जी मिनिस्टर हो गया। अब आप देखिए एजुकेशन। ये एजुकेशन कहां से आ रही है? एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं कि हम ये एग्जाम करवा देंगे सीबीएसई बोर्ड का, आईसीएसई का। ये हमारे स्क्रिप्चर्स हैं जो हमें मिले हुए हैं।
जो हमें समझाते हैं कि क्या है। जैसे हर चीज का एक मैनुअल होता है, इसी तरह भगवान ने हमें स्क्रिप्चर्स दिए हैं। अगर हम उन्हें पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कैसे क्या एजुकेशन है। हु एम आई, हु इज गॉड, व्हाट इज अवर रिलेशनशिप विद गॉड, व्हाई वी केम हियर, व्हाई वी आर सफरिंग। आप देखिए हर एक व्यक्ति एक ही चीज चाहता है, हैप्पीनेस, आनंदमयो भसात। ये एक बहुत बड़ा सूत्र है कि हर एक व्यक्ति को प्लेजर चाहिए, खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। अगर उसको ये नहीं मिलेगी वो पागल हो जाएगा। समवन रिक्वायर्ड टू लव हिम, टू गिव हिम हैप्पीनेस, बट नोबडी इज कमिंग, तो पागल हो जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद आप देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री। आप बोलेंगे कौन सा नेचर देता है इंजेक्शन? नहीं, इतनी हर्ब्स हैं, इतनी जड़ी बूटियां हैं, इतना आयुर्वेदिक हमें चीजें मिली हुई हैं, है कि नहीं। जिंजर है, हम लोग उसे खाते हैं तो हमारा जुकाम सही हो जाता है, हमारा गला सही हो जाता है कि नहीं। आजकल कोरोना है, आप सब लोग भी खाइए, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है ना। हेल्थ मिनिस्ट्री, वो हैज गिवन नेचर, है कि नहीं। अब आप देखिए हम लोग अपना मास्क लगाते हैं, मास्क ना, ग्लव्स पहनते हैं कि हम अपने आप को करें प्रोटेक्ट। लेकिन आप देखिए इतना सनरेज हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, इससे हमें कौन कर रहा है प्रोटेक्ट? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें कर रही है प्रोटेक्ट। वो किसने बनाई? चलो भाई, मास्क हमने बनाया, ग्लव्स हमने बनाए, मेडिसिन चलो हम खा रहे हैं, लेकिन इतने बड़ी अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर लेती है, नहीं तो हम लोग जल के भस्म हो जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं हमारी स्किन में। आपने देखा होगा वेस्ट में कितनी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, है कि नहीं। कितने बड़ी इसमें वो इतने बड़ी चीजों को कौन कर रहा है कंट्रोल? somebody should be there to maintain that, to organize that, to create that, है कि नहीं। तो ये हमें समझना बहुत बहुत आवश्यक है। सो थैंक यू वेरी मच। जैसे एजेंसी ऑफ नेचर काम करती है, इसी तरह हमारी गवर्नमेंट काम करती है। अगर हम ये लॉज देख रहे हैं तो कोई उसका लॉ मेकर होगा, है कि नहीं। कोई लॉ अपने आप तो आता नहीं है। आप अपनी लाइफ में अपने आसपास जो वर्ल्ड है उसमें देखिए, सारी चीजें किसी ना किसी लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट कर रही हैं, सारी चीजें। कोई मैथमेटिकल लॉ होगा, कोई केमिकल लॉ होगा, कोई फिजिक्स का लॉ होगा। आप देख लीजिए स्मॉल एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमने कभी देखे नहीं लेकिन हम बिलीव करते हैं। इमेजरी नंबर, आप पूछो अपने बॉस से, पूछो अपने मैथमेटिक्स के बॉस से, पूछो जो प्रोफेसर से पूछो, ये क्या होता है, क्या फायदा है इसका? √-1 वैल्यू, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, क्या होगा वैल्यू? कि भैया ये इक्वेशन अनडिफाइंड हो गई है। तो जो कुछ साइंटिस्ट हैं वो अपनी चीजों को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, and they are trying to define the agency of nature which is beyond their skills and intelligence. We have to understand this. So thank you very much. Thank you for your patient hearing. अगर कोई कमेंट, कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई क्रिटिसिज्म है तो प्लीज बोलिए। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वल्लभ नायक जी हमारे साथ में हैं आप? हरे कृष्णा। नो क्वेश्चंस? Not yet. ओके, तो अब हमारी जो प्राइम ड्यूटी है वो क्या है? जो हमने इतना सब पढ़ा, ये मास्टरमाइंड कौन है इसके पीछे, यूनिवर्स के पीछे, क्या हमारी प्राइम ड्यूटी होनी चाहिए? वी नो, इंक्वायर अबाउट हिम। वी नीड टू गेट दैट थॉट, वी नीड टू गेट दैट इंटेलिजेंस टू इंक्वायर अबाउट हिम।
सो नेक्स्ट सेशन आई थिंक इट विल कवर दोज ऑल थिंग्स, कि हमारी ये प्राइम ड्यूटी है कि हम समझें कि ये लॉ मेकर कौन है, ये क्रिएटर कौन है, ये आर्टिस्ट कौन है, ये डिजाइनर कौन है ये हमारी ड्यूटी है, इसको हम समझें, इसको हम समझें और समझाएं, है कि नहीं? तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई नहीं है प्रभु जी? नो क्वेश्चंस प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, सभी को समझ में आ गया है। एक बार एक छोटी सी स्टोरी है। आई विल कंक्लूड विद दैट स्टोरी। एक बार क्या हुआ, एक टीचर एक क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था। आर यू एबल टू हियर मी? कैन यू हियर मी? यस यस यस। तो एक टीचर था, वो क्लास में पढ़ा रहा था। तो क्लास में जो टीचर था वो हल्का सा, उसका जो स्वभाव था वो एथिस्टिक स्वभाव था, नेचर था उसका। वो बिलीव नहीं करता था कि गॉड एग्जिस्ट है। तो वो किसी स्टूडेंट से पूछा, डू यू बिलीव इन गॉड? तो उसने बोला, हाँ यस सर आई बिलीव इन गॉड। तो कह रहा कि अगर यहाँ पृथ्वी में गॉड है तो इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो क्यों इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्यों इतनी मिजरीज हैं लोगों को, क्यों लोग भूखे मर रहे हैं, क्यों लोग इतना ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, क्यों लोग कोरोना से खराब हो रहे हैं या मर रहे हैं? तो उसके पास कोई आंसर नहीं था। उसने कहा सिट डाउन, कोई बात नहीं, तुम मेरी बात को आंसर नहीं कर पाओगे। उसने यही सेम क्वेश्चन एक और उससे किया, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन किया। वो बोला कि क्या तुमने कभी गॉड को देखा है? हैव यू सीन गॉड? हैव यू स्मेल गॉड? हैव यू टच गॉड? तो कहा नहीं मैंने कभी नहीं देखा सर, ना मैंने स्मेल किया है, ना मैंने टच किया है, ना मैंने फील किया है, मैंने कभी नहीं देखा उसको। तो द लॉजिक ऑफ परसेप्शन, कि अगर मैं परसीव नहीं कर पा रहा हूं उस चीज को, इट मीन्स गॉड डजंट एग्जिस्ट, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। सिट डाउन एनीवन एल्स? तो उसमें एक इंटेलिजेंट बॉय था, वो खड़ा हुआ। उसने कहा सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं आपसे। हाँ पूछो। क्या सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डार्कनेस? इज डार्कनेस एग्जिस्ट? तो बोला हाँ, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यू डोंट नो दिस, आपको मालूम नहीं है इसके बारे में, इतना सिली क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ रहे हो? तो बोला नहीं आप मुझे बताइए सर। उसने बोला एक्चुअली देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। कि जो डार्कनेस का कोई अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल जो लाइट है अगर उसका एब्सेंस है तो वो डार्कनेस है। तो बोला क्या आप डार्कनेस का मेजरमेंट कर सकते हैं सर? कि डार्कनेस की कोई मेजरमेंट है क्या? नहीं लाइट की तो मेजरमेंट है, लेकिन डार्कनेस का कोई मेजरमेंट नहीं है। तो बोला कि अच्छा सर, अगर डार्कनेस आप बोल रहे हो कि एब्सेंस ऑफ लाइट है, तो जो इविल है दैट इज एब्सेंस ऑफ गॉड है। अगर इविल है वहां पे आप गॉड के जो लॉज हैं और जो गॉड के मेथड्स हैं उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, इसीलिए वहां पे मिजरीज हैं, वहां पे इविल हैं। ओके। इसके बाद बोलता है सर, बोला कि इस पूरे क्लास में मैं क्वेश्चन करता हूं इस पूरी क्लास से। तो वहां पे सब स्टूडेंट्स का हाँ यस। तो बोला क्या किसी ने जो ये हमारे टीचर हैं इनकी इंटेलिजेंस को देखा है? क्या नहीं। क्या क्लास में किसी ने टीचर की इंटेलिजेंस को छुआ है? क्या नहीं।
क्या क्लास में किसी ने जो टीचर की इंटेलिजेंस है उसको स्मेल किया है? क्या नहीं? इसका मतलब है द लॉजिक ऑफ परसिवरेंस, परसेप्शन, जो लॉजिक ऑफ परसेप्शन है उसका मतलब है कि इनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, ही इज अ फुलिश पर्सन, इनके पास इंटेलिजेंस नहीं है. सो सी हाउ दिस स्मॉल बॉय कन्विंस दैट एथिस्टिक टीचर बाय द लॉजिक्स. तो हमें ये समझना चाहिए कि जब एक छोटा सा बच्चा जो ये रैशनल चीजों को बोल सकता है, सो आई नो यू ऑल आर वेरी वेरी एजुकेटेड पर्सनालिटीज in your own fields. You all are very very qualified, intelligent personalities, because you are investing your times here. Because without intelligence nobody can sit here for 1.5 hours. I know this very well, because people are having their own task and their own business. So thank you very much for your present hearing. If I commit any mistake, please forgive me, please pray for me. So I will also continue my discovery for this mastermind personality, and I hope His Grace Hari Kirtan Prabhuji will guide you, will usher you more in the next session. So please do not leave these sessions. They are very very important. They can change your life. They can give you new horizon in your life. प्रभुजी बहुत सारे लोग हैं ना जिन लोगों को ये चीजें मालूम नहीं है. दिस इज अ लिटिल एंडेवर एंड एफर्ट टू डिलीवर दिस इंफॉर्मेशन टू यू गाइज. नहीं तो ये बहुत मुश्किल है जो आपको मिले. नहीं तो आजकल आप जब जाएंगे ना तो वैसे भी जिंदगी कटी पतंग है, ना कोई उमंग है ना कोई रंग है, सब अंदर घुसे हुए हैं. और फिर हम वही गाना गाएंगे, ये जिंदगी कैसी पहेली है, कभी रुलाए और कभी हंसाए. और लेकिन ये हमेशा पहेली बनी रहेगी. We want to explore this पहेली. We want to know about this. So this is very important. We must give the priority of these kind of sessions. I think we will continue this journey by your permission and by your interest. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, there is one question. हाँ जी Prabhuji. Everything is created by God, and most of animals, birds, and this nature is beautiful. Why God created some not so beautiful things or animals? Why God has not created so beautiful things and animals? कुछ चीजें बहुत सारी जो सुंदर भी हैं, लेकिन कुछ बदसूरत भी हैं. अच्छा प्रभु जी, मुझे बताइए ना कि सांप किसको अच्छा लगता है? सांप, स्नेक. Someone is liking snake? No. Nobody is liking snake. But Prabhuji, you will be amazed to hear, if there are no snakes in the fields, then जो चूहे हैं ना पूरी फसल खा जाएंगे आपकी. तो एजेंसी ऑफ नेचर ने सभी को बैलेंस करने के लिए प्रभुजी दिया है. भागवतम बोलती है जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है. इवन somebody was asking me कि ठीक है प्रभुजी ये तो समझ में आता है, लेकिन ये खटमल और मच्छर क्यों बनाए हैं? ये तो खून चूसते हैं. ये खटमल और मच्छर क्यों बनाए हैं? इसकी क्या जरूरत है? लेकिन प्रभुजी इन सभी की जरूरत है किसी ना किसी लेवल पे. हम लोगों के जो इतने कर्माज हैं गंदे गंदी चीजों में, तो कम से कम हमारा खून निकाल के ही उन कर्माज को नलीफाई कर रहे हैं. In a lighter mood, I am just joking. Every living entity has a particular existence. We don't know that, so therefore we are commenting that. Like इसने के बारे में हम नहीं जानते थे, जब हमें मालूम पड़ा तो हमें समझ में आया. प्रभु जी, आप जस्ट गूगलिंग करना और देखना कि जो मधुमक्खियां हैं, ये जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पेड़ पे जाती हैं, तो ये जो उस पेड़ की कुछ चीज है जो फैलाती हैं दूसरे के यहाँ जाके, उसको बड़ा अच्छा एक चीज बोलते हैं. उसकी वजह से $3 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो चल रही है.
उस चीज से सी, इस छोटी सी मधुमक्खी की वजह से प्रभु जी। ये जो तितली है जो ये पंख फैला के उड़ रही है ना, इसका भी एक एग्जिस्टेंस है प्रभु जी। ये जो छिपकली है जो हमें इतनी नेस्टी लगती है, जो हमारे छत पे या आसपास चलती रहती है, इसका भी प्रभु जी एक मतलब वैल्यू है, एग्जिस्टेंस है। ठीक है प्रभु जी। तो सभी को नेचर में इस तरह से रखा गया है कि वो उसको बैलेंस करते हैं, कोई ना कोई उसका एक रीजन है, भले ही हम जानते ना हो, बट वी विल कम टू नो व्हेन वी विल इंक्वायर दैट। आई होप प्रभु जी ये आपका आंसर होगा। प्रभु जी हमारे पास केवल 4 मिनट बचा हुआ है। Yes, Prabhu, we are also waiting. Sushant Prabhu is saying very nice session. नहीं प्रभु जी, जो बैड है वो बताइए, क्या अच्छा नहीं लगा? अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई क्रिटिसिज्म या कॉम्प्लीमेंट है, ही कैन आल्सो राइट। ओके, अभी ऐसा कुछ आ नहीं रहा है प्रभु जी, तो आई थिंक वी शुड एंड आवर सेशन हियर। Thank you very much, Prabhu ji. Thank you very much, all of you. Thank you very much. तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत ध्यान से आप लोगों ने सब इतने पेशेंस के साथ हिज ग्रेस प्रज्ञा भाव प्रभु को सुना। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करते हैं बाय चैंटिंग 3 टाइम्स हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आप सब लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है और हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि अगले सेशंस जो कि और भी वीकेंड्स पे नेक्स्ट आपको सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस ग्रुप में दी जाएगी, और फिर नेक्स्ट सेशन हिज ग्रेस हरि कीर्तन प्रभु द्वारा होगा, और उसके बाद फिर प्रज्ञा भाव प्रभु के द्वारा। ऐसे ऑल्टरनेटिवली अभी 4 सेशन और हैं हमारे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक सेशंस हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी लोग कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे प्रज्ञा भाव प्रभु ने कहा, the very fortunate people are able to hear this knowledge. ये विशेष कुछ भगवान की कृपा है कि आप लोग ने इतना बिजी शेड्यूल में, वो भी संडे को, और इतना इम्पोर्टेंट जो कि डे होता है सबका हॉलीडे, उसमें अपना सारा समय निकाल के और ये सब भगवान के बारे में सुनने का प्रयास किया है। और आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चन का आंसर आज आपको मिला होगा, और आने वाले सेशंस में ऐसे ही आगे और भी मिलेगा। ये हमारा आपसे प्रॉमिस भी है और हमें यकीन भी है, क्योंकि सेशंस बहुत अच्छे हैं आगे और भी ज़्यादा। तो कृपया आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। तो भक्ति विनोद सभा की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और एक बार फिर हम सभी मिलके प्रभु जी का भी धन्यवाद करते हैं। और हम फिर अगले शनिवार को फिर से मिलेंगे शाम को 7 बजे, नहीं बल्कि 6:45 बजे कीर्तन के साथ। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।